कि हे गरुड़, ध्यान देना, जब प्राणी का जब अग्नि संस्कार हो जाता है, जब यह शरीर जल जाता है, तो कौन सा शरीर से अपने कर्मों का फल भोगता है? यमलोक मार्ग में किस प्रकार से जाता है? कौन सा शरीर से? भगवान कहते हैं हे गरुड़, भागद्वयम तु देहस्य पुष्टितम भूत पंचके, और तृतीयम यमदूतानां चतुर्थम सोपजीवति। मेरे प्यारे सज्जनों, पुत्र के द्वारा प्रतिदिन पिंड बढ़ता है। प्रतिदिन जिस दिन मृत्यु होती है उसी दिन से पिंड चालू हो जाता है। अब कहीं कहीं पे पंडित जी शॉर्टकट चले जाते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन मेरे प्यारे सुनो, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिख दिया गया कि प्रतिदिन पिंड पड़ना चाहिए। पिंड होता है, उस पिंड का 4 भाग होता है। कितने भाग? 4 भाग। उस पिंड का 4 भाग होता है। 2 भाग इस शरीर को बनाने में लग जाता है, तीसरा भाग यमदूत खाता है, और चौथा भाग वह प्राणी खाता है। वही खा करके यमलोक मार्ग में चलता है। वही पिंड को, इसलिए पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान नहीं करोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे सुनाओ, यह शरीर जल जाने के बाद हे करो तक दे दे पुनः देहा पिंडेरुत्पद्यते खगा हस्तमात्र पुमान्येन पति भुंक्ते शुभा शुभम। ये शरीर जब जल जाता है, अग्नि संस्कार हो जाता है, तो पुनः फिर एक शरीर तैयार होता है। जो पिंड से वह शरीर तैयार होता है, वह शरीर ये हाथ के बराबर होता है। ये शरीर जो है कितने दिन में तैयार होता है? ध्यान दीजिएगा, आज अल्ट्रासाउंड हुआ है, पहले ही शास्त्र में लिख दिया है कि बच्चा का कौन सा अंग किस महीने में तैयार होता है। मैं कोई अल्ट्रासाउंड में कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि कौन अभी बच्चा कितने महीने का, कितने क्या कौन सा अंग तैयार हुआ है, और ये मेल है कि फीमेल है। इसी गरुड़ पुराण के माध्यम से, इसी के माध्यम से अल्ट्रासाउंड तो आज हमने बनाई है। इसके पहले मेरे वेद व्यास जी ने लिख दिया है कि शरीर में कितने हड्डी होते हैं, कितने रोम होते हैं, कितने खून होते हैं, कौन सा माँ के गर्भ में वो शिशु का कौन सा महीने में कौन सा अंग तैयार होता है, बेटा है कि बेटी है कि क्या है नहीं है, पहले ही शास्त्र में बता दिया गया है। और शास्त्र के माध्यम से हर एक चीज मैं बता सकता हूँ। मेरे प्यारे सज्जनों, भगवान कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़, यह शरीर जो है उस पापात्मा प्राणी का कितने दिन में तैयार होता है, कितने महीने में तैयार होता है, सबसे पहले कौन सा अंग तैयार होता है? भगवान कहते हैं गरुड़ जी से कि पापात्मा प्राणी का कौन सा अंग तैयार होता है पिंडदान करने से? कौन सा तैयार होता है? ध्यान दीजिएगा, प्रथमे हनीया पिंडस्तेना मूर्धा प्रजायते, अग्रीवास्कंदो द्वितीयेन तृतीयादं हृदयं भवेत्, चतुर्थे तु भवेत् पृष्ठं, पंचमन्नाभिरेव च, षष्ठे च सप्तमे चैव कटिर्गुह्यं प्रजायते, उरुश्चाष्टमे चैव जानवगरी नवमे तथा नवहृदयमासाद्य दशमी हिरण्यच्युता तृषा। पहले दिन जब पिंड पड़ता है तो प्रथमी हनि ये पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते, ये माथा तैयार होता है, और ग्रीवास्कंदो द्वितीयेन दूसरे दिन के पिंड से ये गला तैयार होता है, तृतीयादम हृदयं भवेत् तीसरे दिन के पिंड से ये हृदय तैयार होता है, चतुर्थे तु भवेत् पृष्ठम चौथे दिन के पिंड से यह पीठ तैयार होता है, पंचमं नाभिरेव च पांचवें दिन के पिंड से नाभि तैयार होता है, उदर षष्ठे च सप्तमे चैव कटिर्गुह्यं प्रजायते, छठवें और सातवें दिन के भाग पिंड से यह कटिर भाग तैयार होता है, उरुश्चाष्टमे चैव आठवें दिन के पिंड से जंघा तैयार होता है, और नौवें दिन के पिंड से पूरे ये शरीर तैयार हो जाता है, और 10वें दिन का जैसे ही पिंड पड़ता है उसे भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, और जैसे ही दशकर्मा के दिन
पूरा शरीर तैयार होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जैसे ही उस आत्मा को भूख लगने लगती, प्यास लगने लगती है प्रेत को, वैसे ही दशकर्मा को सायंकाल के बेला में अपने घर पे उपस्थित हो जाता है, उपस्थित हो जाता है। भैया जोर से मत बोलो, उपस्थित हो जाता है। दशकर्मा को जो भी पुत्र के द्वारा दिया जाता है प्राणी को, वो खाते हैं और यमदूत खाते हैं। एकादश को जो देते हैं आप शिवरंजन बाबू, पिंडदान इत्यादि, वो प्राणी खाते हैं, और द्वादश को भी खाते हैं। और एक जो मैं बता देता हूँ, आपको सलाह दे रहा हूँ, आपके पूरे परिवार को कोई भी कुत्ता अगर आंगन तक भी घुस जाए तो उसे भगाना मत, उसको और कुछ खाने दे देना, बाहर में भी अगर हो तो उसको भी खाने दे देना। बस इतने में कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। और 93वें के दिन पूरे समाज जब खाने के लिए बैठते हैं तो जो करताहा रहता है, ध्यान दीजिएगा, वो बीच में बैठता है, और एक पत्तल में, वैसे केला का पत्तल